हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 8 जुलाई 2026। आप लोगों को पता है कि कब ट्रंप नाम का बम फूटेगा किसी को भी नहीं पता होता है, और आज फूटा। आई एम जस्ट वंडरिंग 1:30 बजे ये न्यूज आती है सीज फायर जो है अब खत्म होता है ईरान के ऊपर। एट दैट टाइम यूएस में मिडनाइट होती है। मतलब दिस गाय मैनिपुलेट्स द होल वर्ल्ड्स मार्केट। उस समय यूरोपियन मार्केट खुलने वाले होते हैं या खुल चुके होते हैं, एंड दैट इज द टाइम ही ट्वीट्स और ही टाइम्स हिज मैसेजेस। दैट्स द वर्स्ट थिंग। एनीवे, टॉपिक के ऊपर दोबारा से बात करेंगे, बट बात करते हैं कि आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे कौन कौन से ट्रेड्स दिए। तो पहला ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था लोधा, जो 1122 के ऊपर दिया था और इसने 1154 का हाई लगाया। फिर आपको मैंने ITDC दिया था 742 पे और इसने जाके हाई लगाया 787 का। तीसरा ट्रेड था शेयर इंडिया, जो मैंने आपको 176 पे बाय के लिए दिया था और इसने 194 का हाई लगाया। ये मेरी रिसर्च आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। हियर इज माय टेलीग्राम चैनल। PWL भी मैंने आपको दिया था। इन अ वे आज बहुत अच्छे मूवमेंट आए थे। तो सबसे पहले आपको ITDC दिया था मैंने, फिर उसके बाद आपको दिया था शेयर इंडिया, उसके बाद PWL दिया था फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, जेम एरोमेटिक दिया था। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, राइट? I should add gem aromatic as well here. Like, let me make another window and I will add gem aromatic. जेम अरोमा दिया था 210 के ऊपर और इसने 228 का हाई लगाया। These were the 4 trades and see, अब मैंने यहाँ तक हाइड कर रखा है because after that the Trump tweet came, right? उसके बाद no matter what मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अगर आप अपने मनी को मैनेज नहीं करोगे, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट नहीं करोगे, कॉस्ट के ऊपर नहीं लाएगा, प्रॉफिट जोन में नहीं लाओगे। आजकल सब ब्रोकर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देते हैं, यूज दैट, राइट? आपका प्रॉफिट भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो प्लीज यूज ऑल द वे टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, एंड वंस यू आर इन प्रॉफिट, योर ओनली एंड ओनली जॉब इज टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट. Don't let your green portfolio turn into red just because you didn't book the profit believing that somewhere the bounce will come, right? तो ये सब आप मत करो, और इसी का नाम होता है ट्रेड मैनेजमेंट, राइट? मनी मैनेजमेंट होता है कितना पैसा डिप्लॉय किया है। ट्रेड मैनेजमेंट होता है कि कब कैसे कैसे आप अपना धीरे धीरे SL ऊपर लेके जा रहे हो, राइट? और कैसे आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ मूवमेंट आया तो 50% बुक कर लिया, अब रिस्क 50% रह गया, और थोड़ा मूव किया 25% कर लिया, और उसके ऊपर और मूव किया तो 25% को ट्रेल करते करते ऊपर ले गए। तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग all those techniques and methods, because that is what we teach you in our live trading. क्योंकि it's a mindset, right? mindset जो है ना बहुत मुश्किल होता है चेंज करना, और उसको चेंज करने के लिए आपको लगातार ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि निफ्टी में क्या हुआ। ऊपर इंडिया विक्स का चार्ट लगा हुआ है, नीचे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, राइट? अब एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज इंडिया विक्स इज अप बाय 26%। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज इवन अप बाय 30%। आई हैव टाइम एंड अगेन टोल्ड यू कि जो इंडिया विक्स है ना, इट्स अ सिंबल और सिग्निफिकेंस ऑफ फियर इन द मार्केट में कितना फियर है। अब देखो पूरा समय ये फ्लैट था, बट एट अबाउट मार्केट मतलब जैसे तूफान से पहले की शांति थी। तो ये जो जगह है आप देखोगे लगातार रेंज बाउंड था, राइट? इंडिया विक्स में कोई ना तो इंक्रीमेंट था या ना डिक्रीज था, बट सडनली आप देखो मेरा कर्सर जहाँ पे है, दोनों जगह पे एट द सेम टाइम जैसे ही विक्स ने बढ़ना शुरू किया, निफ्टी ने गिरना शुरू किया, राइट? जब विक्स जाके स्टेबलाइज हो गई तो निफ्टी जाते जाते गिर के भी निफ्टी भी जाके स्टेबलाइज हो गई। तो वो इंडिया विक्स और निफ्टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो इंडिया विक्स नीचे जाएगी, और इंडिया विक्स ऊपर जा रही है तो निफ्टी नीचे जाएगी। और एग्जैक्टली सेम टाइम पे जैसे ही फियर मार्केट में बढ़ा, देयर वाज अ डंपिंग इन द निफ्टी, इनफैक्ट इन ऑल द स्टॉक्स। एंड दैट इज़ व्हाट आई टेल यू कि आप लोग कुछ समझो ना समझो, आपको ये समझना ज़रूरी है कि when do you need to exit your positions, right? तो ये जगह थी, इसी जगह at 145 आप कोई भी पोजीशन को एग्जिट करते, you would have been I'm sure a lot of you book good profit, but still आप देखो कोई भी ट्रेड है 115 से इसने गिरना शुरू कर दिया, राइट? कोई भी ट्रेड है आप देख लो 115 से इसने 130 145 से गिरना शुरू कर दिया। तो टू अंडरस्टैंड द मार्केट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के सेंटिमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं, right? So trailing the stop loss is an extremely important part of your trading journey.
ओके, सो ये तो हो गई बात। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि आज सेक्टर्स में क्या हुआ। तो सारे सेक्टर्स दनादन गिरे हैं, सारे सेक्टर्स दनादन गिरे हैं, राइट। आप देखो सबसे ज़्यादा गिरा है PSU बैंक, एंड फिर उसके बाद केमिकल सेक्टर, फिर उसके बाद USD इंडेक्स, प्राइवेट बैंक, बुरी तरह प्राइवेट बैंक गिरे हैं। बैंक निफ्टी हैज़ फॉलन डाउन बाय 2.5%, FMCG हैज़ फॉलन डाउन, राइट, और निफ्टी हैज़ फॉलन डाउन बाय 2%। देन उसके बाद जो मेटल सेक्टर है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव था, लाइक इन द सेंस इट हैजंट फॉलन दैट बैडली, एंड फार्मा वाज स्लाइटली hasn't fallen that badly, but it has fallen quite a bit, right? IT is trying to hold itself. तो मैंने जो अपने स्टॉक सेलेक्ट किए ना आज इसी बेसिस पे किए कि किस तरह के सेक्टर डेवलप हो रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है ऑन दिस स्टॉक, राइट। ऑन दिस बेसिस आई हैव सेलेक्टेड माय स्टॉक्स। लेट मी डिस्कस सम ऑफ द स्टॉक्स। प्लीज शेयर दिस चैनल विद अदर्स बिकॉज सी द वे वी वर्क इज with a lot of sincerity and with a lot of honesty, और वो चीज़ हमारे स्टॉक सिलेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और कमेंट में डेफिनेटली लिखिए अगर आपने इतने गंदे मार्केट में भी पैसा बनाया तो शुरुआत करते हैं आज क्या क्या हुआ। तो सबसे बुरी तरह जो गिरा है ना वो गिरा है निफ्टी बैंक, राइट। निफ्टी बैंक हैज़ गॉन डाउन वेरी वेरी बैडली, इवन सेंसेक्स हैज़ बैडली फॉलन। पूरा मतलब मार्केट ही रेड कलर से होता हुआ है। बट दो सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इतने ज़्यादा बुरी हाल नहीं है उनका। पहला सेक्टर है मेटल और दूसरा सेक्टर है IT। तो मेरे मेजरली स्टॉक इसी सेगमेंट से होने वाले हैं। तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द स्टॉक्स दैट आई हैव फिल्टर्ड आउट। एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक भी है, एल्काइल अमाइन, राइट। दैट्स माय फर्स्ट स्टॉक जो मैं रडार पे रखना चाहती हूँ इन सच अ बैड मार्केट, इन सच अ, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको दिया था, कभी यहाँ पे दिया था मैंने आपको, राइट, बाय के लिए दिया था, और वहाँ से इसने 1280 से जाके इसने हाई लगाया है एट अबाउट 1889। सो मुझे क्या लगता है कि ये ना एक कंसोलिडेशन जोन है इसका। Besides that, one more point that I want to point out here, that every time the price is shifting in the upper direction, right? और इसका जो एक कजिन ब्रदर है और रियल ब्रदर है बालाजी अमाइन, उसको भी ध्यान में रखिएगा। That also had good buying into it, right? Balaji Amines. Here is Balaji Amine, and both of them are having almost similar structure, right? Consolidating for quite some time and then breaking out. But aaj, because of all the reasons that you know, the stock looks at this point of time quite promising to me, और अपने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर रहा है। और यहाँ देखो आप, ये प्राइस जो है लगातार ऊपर की तरफ ही शिफ्ट कर रहा है। सो दोनों बालाजी अमाइन एंड अल्काइल अमाइन दोनों ऊपर चलने की तैयारी में है, इनको अपने रडार पे रखिए। उसके बाद मेरे रडार रहने वाला है नेशनल एल्यूमिनियम, राइट। गुड ओपन इंटरेस्ट, गुड डिलीवरी परसेंटेज, द स्ट्रक्चर लुक्स फाइन, एंड अब ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करेगा तो ऊपर चलने की तैयारी में है ये। और इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक इन द सेंस दे हैव प्रोड्यूस्ड गुड रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, एंड द एक सेकेंड में आपको दिखाई देती हूँ वाई एम आई सो परसिस्टेंट ऑन नेशनल एल्यूमिनियम। So the company is 64,000 crore. P देखो छोटा सा है, ROC is 39 or 40, ROE is about 29.4, और look at it, the company has reduced debt free, delivered good CAGR, ROE is good, dividend payout is good, right? And have a look at it, the company quarter on quarter आप देखोगे operating profits इसके increase हो रहे हैं, right? Operating profit margin 20% से 47% पे आ गए। Like these are the companies buy on dip है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो वो भी आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करोगे तब भी आप देखिएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव गॉन अप, राइट, और नेट प्रॉफिट हैव ड्रास्टिकली improved massively. Have a look at the EPS. So this is a very very good quality stock and definitely इसको अपने रडार पे रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं ध्यान में रखूंगी वो है इसी सेगमेंट का हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। सो सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। आप देखो ये जो स्टॉक है इसी तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न में डेवलप हो रहा है, तो हिंडाल्को को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद इन्फी, राइट, दिस इज हाउ इन्फी इज। इन्फी में क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगुलर रिकवरी आ रही है। अब आई डोंट नो, IT सेक्टर इज सच अ बैड शेप, कितनी रिकवरी पॉसिबल है वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, but definitely there is some kind of a recovery that is being seen.
आज का जो मेरा रीज़न है वो यही है कि एक तो इसने 2-3 दिन से ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई है, राइट। एक ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल है, फिर ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल है, आज इनसाइड कैंडल है। द लास्ट स्टॉक दैट आई वांट टू कीप ऑन माय रडार इज इन्फो एज, राइट। आई हैव गिवन इट ऑलरेडी ऑन द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन इट ऑन टेलीग्राम चैनल. The link will be given in the bio. So look at the volumes that have come. You know, I have given it for multiple times. आपको बार-बार same drawings दिखा के, and look at the breakout that came yesterday. तो 5 stocks, Alkyl Amine, National Aluminium, Infi, Hindalco, Infoedge. ये मैं अपने रडार पे रखूँगी और आप भी अपने रडार पे रख सकते हैं. अगर इनमें से लाइव अपडेट आपको चाहिए कि लाइव मार्केट में कहाँ बाइंग आ रही है, you have to be present on my Telegram channel because that's where I'm personally live from 9:15 to 3:30 till the market is on and keep updating you about every stock. So I'll see you inside my Telegram channel. Stay tuned, keep learning, keep understanding, and you have to learn about it. Data को पढ़ो, connect करो and then trade. All the best. Take care. Bye bye.